Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपको मोस्ट इजीली अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्कूल लेवल के लहजे से भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है सेंटेंस एंड इट्स टाइप। तो सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों रेडी हो जाइए हमारे साथ और वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस मूव ऑन टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों सेंटेंस कुछ नहीं है, सेंटेंस आर जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक वर्ड्स का समूह, एक वर्ड्स का ग्रुप जिसके थ्रू एक स्टेटमेंट में कुछ मीनिंग निकल रहा हो वो स्टेटमेंट कहलाती है सेंटेंस। मतलब कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि वर्ड्स से मिलकर के बनी हो और उस स्टेटमेंट का कुछ मतलब हो, कुछ अर्थ निकल रहा हो, तो वो स्टेटमेंट कहलाती है सेंटेंस। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने मुंबई जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाले जो स्टेटमेंट है ये कई सारे वर्ड्स से मिलकर के बनी है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इस स्टेटमेंट का एक मतलब निकल के आ रहा है कि मैं जो है अगले महीने नेक्स्ट मंथ मुंबई जा रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप इस बात से आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू एक स्टेटमेंट से कुछ अर्थ निकलता है, कुछ मतलब निकलता है और ऐसी स्टेटमेंट को हम सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस जो है 5 टाइप्स के होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। दूसरे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चौथे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इन सब के बारे में डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, विद एग्जांपल्स चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चाहे तो आप साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट टाइप की तरफ। तो देखते हैं कि आप क्या अनुमान लगा पाते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइप कौन सा और उसके अंदर क्या आता है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो होता है एफर्मेटिव, या जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव, देखिए आप इस वर्ड पे जाइए, डिक्लेरेटिव मतलब कि डिक्लेरेटिव से ही हमें पता चल रहा है ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जाए, जिसके थ्रू कुछ डिक्लेयर किया जाए, वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिससे कोई हमें सिंपल सी कुछ सूचना मिल रही हो, कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी मिल रही हो, वो सेंटेंस भी हमारे एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, एज द नेम सजेस्ट दो सेंटेंस इन विच समथिंग हैज बीन डिक्लेयर, यानी कि कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है और सम इंफॉर्मेशन हैज बीन सिंपली रिलेड, या कुछ इंफॉर्मेशन जो है, कुछ सूचना जो है, कुछ जानकारी जो है दी जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, टुमारो इज योर पीटीएम, कल आप लोगों की पीटीएम है। अब यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है, आप देखिए इस सेंटेंस में कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है कि कल तुम्हारी पीटीएम है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट इन आवर न्यू हाउस, हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इन दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो सिंपल कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, जिनके थ्रू कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, वो कहलाते हैं हमारे एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने आप में दो तरीके के होते हैं। एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिनके थ्रू कुछ पॉजिटिव बात कही जा रही है या हमें कुछ पॉजिटिव चीज का पता चल रहा है, वो कहलाते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं दोस्तों जिसमें नॉट आ जाता है,
नहीं के अर्थों में जो वाक्य प्रयोग किया जाएगा, जो सेंटेंस यूज किया जाएगा, वो कहलाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। पहले हम एसर्टिव सेंटेंस समझते हैं, जिसपे कुछ पॉजिटिव बात कही जाएगी, हमें कुछ पॉजिटिव सेंस का पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर एक आपको अच्छी बात पता चल रही है, ये क्योट आपने पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी बात पता चल रही है, तो ये सेंटेंस है हमारा एसर्टिव सेंटेंस। इसी के साथ आप अगला सेंटेंस देखिए, हर बिहेवियर फैसिनेट्स एवरीवन। उसका व्यवहार हर किसी को आकर्षित करता है। मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी बात की जा रही है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे कुछ बात की जा रही है, तो ये भी कहलाएगा हमारा एसर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस से हमें नहीं के अर्थ का पता चलता है, यानी कुछ चीज नहीं हुई। नहीं, नॉट यानी जहां पर आ जाए, नो या जहां पर आ जाए, वो कहलाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए दोस्तों, ही इज नॉट वॉचिंग द टेलीविजन। वो टेलीविजन नहीं देख रहा है। अब यहाँ पर नॉट आ गया, आप नॉट देखते ही समझ गए कि ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी फ्रॉम 2 days। वो मेरे से 2 दिन से बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर नॉट देखते ही आप फिर से समझ गए कि ये कौन सा है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, आपको एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और उनके जो 2 टाइप्स हैं वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। दोस्तों हमारे सेंटेंसेस का जो नेक्स्ट टाइप होता है वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनके माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, such sentences through which some question has been asked is interrogative sentence. This type of sentences generally begin with WH family words और subjective pronoun and ends with question mark। दोस्तों ये इसकी एक पहचान है, ये एक टिप मैं आपको दे रहा हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पता लगाना बहुत आसान है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे। WH फैमिली वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड्स, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, whom, ये सारे वर्ड WH से स्टार्ट हो रहे हैं और ये सब क्वेश्चन को इंडिकेट करते हैं। या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे होंगे। और ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पर ही एंड होते हैं। तो इनको पहचानने का एक बहुत ही सरल सा तरीका है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर WH से स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पर ही पहचान गए कि ये जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे WH से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है ये क्वेश्चन मार्क पे। तो वो सेंटेंस जो कि WH से या सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं और जिनके थ्रू कुछ क्वेश्चन का पता चलता है, वो कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगला एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों आप, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है दोस्तों, और ये जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे। देखते ही आप समझ गए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड शी नो यू, क्या वह तुम्हें जानती थी। अब यहाँ पर आपको फिर से पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क पे एंड है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट है, तो ये जो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं दोस्तों हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Such sentences in which order, suggestion, request, command और advice would be given are known as imperative sentence। बड़े आसान होते हैं दोस्तों। ऐसे sentences जिसमें कुछ order दिया जाता है, कुछ suggestion दिया जाता है, request की जाती है, command दी जाती है या advice सलाह दी जाती है, वो सारे sentences हमारे कहलाते हैं imperative sentences। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है, एक सलाह दी जा रही है। तो ये सेंटेंस आप देखते ही समझ गए कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है। तो आपको पता ही है कि ये एक इंपेरेटिव है। यू मस्ट बाय द ब्लू ड्रेस, तुम्हें ब्लू ड्रेस खरीदनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें ब्लू ड्रेस खरीदनी चाहिए। तो वो सेंटेंसेस जिसमें सजेशन भी दिया जाता है वो भी इंपेरेटिव ही कहलाते हैं। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है दोस्तों, और ऑर्डर भी जिस सेंटेंस में दिया जाता है वो कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू इंपेरेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा, यानी कि वो सेंटेंस
जिसमें कुछ ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है या एडवाइस दी जाती है, वो सारे सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। Such sentences in which we request, pray or congratulate someone are known as optative sentences। यानी कि ऐसे sentences जिसमें हम किसी से request कर रहे हैं, हम pray कर रहे हैं या हम किसी को congratulate कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो वो sentences हमारे optative sentences कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, प्लीज गिव मी योर ब्लू पेन, कृपया मुझे अपना ब्लू पेन दे दो। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है, कृपया मुझे अपना ब्लू पेन दे दो। और ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है वो आपको पता ही है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, यहाँ पर प्रेयर की जा रही है, प्रे की जा रही है, तो वो सेंटेंसेस जिसमें प्रे की जाती है आपको पता ही है कि ऑप्टेटिव कहलाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, अब यहाँ पर बधाई दी जा रही है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है किसी को, तो वो सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, प्रे की जाती है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है किसी को, वो कहलाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आई होप दोस्तों आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ। लास्ट जो टाइप होता है सेंटेंसेस का दोस्तों, वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, sentences which show sudden feelings and emotions are exclamatory sentences। वो sentences जो कि आपकी sudden feelings को या आपके sudden emotions को दर्शाता है, वो कहलाते हैं exclamatory sentences। exclamatory sentences को पहचानने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, ये जो है exclamation mark इनके अंदर आता ही आता है, या ये end जो है वो exclamation mark पे होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पर एक सडन फीलिंग दिखाई गई है, और वाओ के बाद जो आप ये साइन देख रहे हैं यही है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मैंने आपको जैसा कि बोला कि वो सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है या जो एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होते हैं और जिसमें सडन फीलिंग या इमोशन दिखाई जाती है, वो कहलाती है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, अलास आवर टीम लॉस्ट द मैच। यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है और इसके अंदर भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, सडन फीलिंग दिखाई गई है। दुख जो है हमारी एक फीलिंग है, हमारा एक इमोशन है। तो दोस्तों आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्या है, हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो दोस्तों ये थे हमारे सेंटेंसेस और उनके टाइप्स। मैंने विद एग्जांपल आपको हर एक टाइप समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको सेंटेंसेस और उसके टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।